परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी एडवांस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरजीत काकड़। हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.surjitkakkad.com पर जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आप ये डिस्क्लोजर ज़रूर पढ़ें। मैं इसे कुछ समय के लिए स्क्रीन पर रखूँगा। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी एडवांस पार्ट 5। एडवांस बूस्टर्स ट्रेड में अधिक संभावना जोड़ते हैं। 3 एडवांस बूस्टर्स ट्रैप्स, लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल और कोइंसाइडिंग लेवल्स को समझते हैं। ट्रैप्स वो डिमांड या सप्लाई जोन हैं जहां कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ट्रेडर्स महंगा खरीदने या सस्ते बेचने की नॉविस मिस्टेक करते हैं। जब ट्रेडर्स ये गलती करते हैं तो यह जोन ट्रैप के रूप में काम कर सकता है। कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस के कई कारणों से ट्रैप बन सकते हैं। डेज हाई का उल्लंघन खरीदने का संकेत है, डेज लो का उल्लंघन बेचने का संकेत है। इसलिए डे की हाई या लो का उल्लंघन ट्रैप बन सकता है। चार्ट पैटर्न्स जैसे कि डबल टॉप्स, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आदि चार्ट पैटर्न्स के कारण ट्रैप बन सकते हैं। बाय सेल सिग्नल्स मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर की वजह से भी हो सकते हैं और ट्रैप क्रिएट कर सकते हैं। पिवट हाई का ब्रेकआउट एक बाय सिग्नल होता है और पिवट लो का ब्रेकआउट एक सेल सिग्नल होता है। ये भी ट्रैप्स की तरह काम कर सकते हैं। कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बड़ा विषय है। हम इसका उपयोग केवल ट्रैप्स की पहचान के लिए करेंगे। इसलिए जो सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस है, हम उसका उपयोग करेंगे। हम वायलेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वायलेशन डे के हाई और लो का और पिवट हाई लोस के वायलेशन का इस्तेमाल करेंगे। बुल ट्रैप वह सप्लाई जोन है जहां कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस से लोग खरीदने की नौसिखिया गलती करेंगे। कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर क्लोज होना एक खरीद का संकेत माना जाता है। इसलिए जो लोग रेजिस्टेंस के उल्लंघन पर खरीदना शुरू करते हैं वह दो महत्वपूर्ण नौसिखियां गलती कर रहे हैं। पहली, कीमत में एक रैली के बाद खरीद रहे हैं और दूसरी, एक ऐसे क्षेत्र में खरीद रहे हैं जहां चार्ट ने हमें साबित किया है कि पास्ट में सप्लाई डिमांड से अधिक थी। बेयर ट्रैप वो डिमांड जोन है जहां कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस से लोग बेचने की नौसिखिया गलती करेंगे। कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस सपोर्ट एरिया के नीचे क्लोज होना एक बेचने के संकेत के रूप में माना जाता है। इसलिए जो लोग सपोर्ट के उल्लंघन पर बेचना शुरू करते हैं वह दो महत्वपूर्ण नौसिखिया गलती कर रहे हैं। पहली, कीमत में ड्रॉप के बाद बेच रहे हैं और दूसरी, ऐसे क्षेत्र में बेच रहे हैं जहां चार्ट ने हमारे लिए साबित किया हुआ है कि डिमांड सप्लाई से अधिक थी। एक उदाहरण देखते हैं। चार्ट में हमारे पास एक रैली बेस ड्रॉप सप्लाई जोन है जो एक रेजिस्टेंस के ऊपर है। इस रेजिस्टेंस के टूटने पर जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं ब्रेकआउट के कारण खरीदना शुरू कर देंगे, जिससे दो नौसिखिया गलती हो सकती है। पहली, मूल्य में रैली के बाद खरीदना मतलब महंगी कीमत पर खरीदना और दूसरी, एक ऐसे क्षेत्र में खरीदना जहां चार्ट ने हमें साबित किया है कि सप्लाई डिमांड से अधिक थी। सप्लाई जोन ने एक ट्रैप के रूप में काम किया। अगला एडवांस बूस्टर है लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल। एक क्षेत्र को लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल क्वालिफाई होने के लिए इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जोन को लोअर टाइम फ्रेम पर कई क्षेत्रों में विभाजित होना चाहिए। कई बार हम एक दूसरे के ऊपर मल्टीपल सप्लाई जोन्स देखते हैं। हम निचले जोन को लेते हैं क्योंकि इसमें अधिक स्ट्रेंथ होती है। जब कीमत वापस आती है तो नीचे वाला जोन ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था तब भी वायलेट हो जाता है और ऊपर वाला जोन जो कम स्ट्रेंथ दिखा रहा था वो काम कर जाता है। इसी तरह
कई बार हम एक दूसरे के नीचे मल्टीपल डिमांड जोन्स देखते हैं। हम ऊपर वाला डिमांड जोन लेते हैं क्योंकि इसमें अधिक स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जब कीमत वापस आती है तो ये ऊपर वाला जोन जो अधिक स्ट्रेंथ दिखा रहा था वायलेट हो जाता है और नीचे वाला जोन जो लोअर स्ट्रेंथ दिखा रहा था वो काम कर जाता है। सप्लाई के मामले में लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम सप्लाई जोन है जो लोअर टाइम फ्रेम पर कई सप्लाई जोन्स में विभाजित हो जाता है। जब कीमत ऊपर वाले सप्लाई जोन में पहुंचती है तो अधिकांश डिमांड जिसके कारण कीमत ऊपर जा रही थी नीचे वाले सप्लाई जोन द्वारा अब्जॉर्ब हो जाती है। यह डिमांड और सप्लाई के बीच बड़ा असंतुलन पैदा करता है और ऊपर वाला जोन की संभावना बढ़ जाती है। डिमांड के मामले में लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम डिमांड जोन है जो लोअर टाइम फ्रेम पे कई डिमांड जोन्स में विभाजित हो जाता है। जब कीमत निचले जोन में पहुंचती है तो अधिकांश सप्लाई जिसके कारण कीमत नीचे जा रही थी ऊपर वाले डिमांड जोन द्वारा अब्जॉर्ब हो जाती है। यह डिमांड और सप्लाई के बीच बड़ा असंतुलन पैदा करता है और निचले क्षेत्र की संभावना बढ़ जाती है। सप्लाई के मामले में हम हमेशा सबसे ऊपर वाले जोन का उपयोग करेंगे और डिमांड के मामले में हम हमेशा सबसे नीचे वाले जोन का उपयोग करेंगे। एक उदाहरण देखते हैं। बाईं ओर हम एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम सप्लाई जोन ड्रॉप बेस ड्रॉप देख सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पर ये सप्लाई जोन दो सप्लाई जोन्स ड्रॉप बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस ड्रॉप में विभाजित हो रहा है, इसलिए इसे हम लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल कहेंगे। सप्लाई जोन लेवल ऑन टॉप ऑफ लेवल के मामले में हम हमेशा सबसे ऊपर वाला जोन यूज़ करते हैं। अगला प्रोबेबिलिटी बूस्टर है कोइंसाइडिंग लेवल। जब एक लोअर टाइम फ्रेम जोन एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जोन के साथ मेल खाता है इसे कोइंसाइडिंग लेवल कहा जाता है। यह ट्रेड सेटअप में संभावना जोड़ता है क्योंकि लोकेशन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर वेरी हाई या वेरी लो ऑफ द कर्व हो जाती है जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जोन का सपोर्ट को जोड़ती है। उदाहरण 15 मिनट लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन 60 मिनट्स इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जोन से मेल खाता है। एक उदाहरण देखते हैं। बाईं ओर हम एक लोअर टाइम फ्रेम पर रैली बेस ड्रॉप सप्लाई जोन देख सकते हैं। दाईं ओर हम एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर रैली बेस ड्रॉप सप्लाई जोन देख सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के अंदर है, इसलिए यह कोइंसाइडिंग लेवल कहा जाएगा। दिस इज सुरजीत कक्कर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले सेशन में।